सिगरेट के बगैर सोचने का मजा नहीं आता। कुछ सोचा? अभी नहीं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे बाल कलाकार से मिलवाने वाले हैं जो अपने दौर के सुपर हिट बाल कलाकार थे। उनके बिना तो फिल्में अधूरी थीं और अगर वो फिल्मों में आ जाएं तो फिल्मों की आधी कहानी तो उनके ऊपर ही होती थी। उनकी मासूमियत, उनका हंसना बोलना लोगों को खूब भाता था। तो चलिए आज हम आपको हिंदी सिनेमा के इन्हीं कुछ बाल कलाकारों से मिलवाते हैं जो वाकई हिंदी सिनेमा की जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मास्टर टीटू में राजेश खन्ना और अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं कि इन फिल्मों में मासूम और लाचार दिखने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम मास्टर टीटू है। मास्टर टीटू ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बचपन का किरदार निभाया बल्कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शशि कपूर संग सुपर हिट फिल्म आ गले लग जा भी दी थी। टीटू शशि कपूर को अंकल कहते थे। इस फिल्म में काम करते वक्त टीटू मात्र 6 से 7 साल के थे। इतना ही नहीं, फिल्म सुहाग में मास्टर टीटू ने शशि कपूर के बचपन का किरदार भी निभाया था। मास्टर टीटू का नाम टीटू खत्री है। उस दौर में वो एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थे। टीटू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट घर घर में पहचाने जाने लगे थे, लेकिन बड़े होते होते उनकी पहचान धुंधली होने लगी। वो साइड रोल्स में दिखने लगे थे, लेकिन पहले जितनी पॉपुलैरिटी नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और स्क्रिप्ट राइटिंग और विज्ञापनों और टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट करने लगे। उन्होंने कबूल है, सपने सुहाने लड़कपन के, रब से सोना इश्क जैसे कई शोज लॉन्च किए हैं। वो कई टीवी चैनल्स के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। वो इन दिनों वाईकॉम 18 के इन हाउस डायरेक्टर हैं। जुगल हंसराज अपनी नीली आंखों और क्यूट स्माइल से उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि फिजा में मोहब्बतें नजर आने लगी। आलम ये रहा कि पहली ही फिल्म से वो नेशनल क्रश बन गए और लाखों लड़कियां उन पर मर मिटने के लिए तैयार रहने लगी। बात हो रही है जुगल हंसराज की, जिनका जन्म 26 जुलाई 1972 के दिन मुंबई में हुआ था। बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन जुगल हंसराज ने तो मासूम फिल्म से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी अदाकारी का जादू इस कदर चला कि वो फिल्म कर्मा और सल्तनत में भी नजर आए। हालांकि फिल्मों में कदम रखने से पहले ही जुगल हंसराज विज्ञापन की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। बच्चों के किरदार में तो जुगल हंसराज अपना जादू दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी बतौर हीरो दम दिखाने की थी। उन्होंने 1994 के दौरान फिल्म आ गले लग जा से बतौर हीरो डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद जुगल हंसराज को महेश भट्ट की फिल्म पापा कहते हैं में लीड किरदार में देखा गया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका गाना घर से निकलते ही काफी चर्चा में रहा। साल 2000 के दौरान जुगल हंसराज ने मोहब्बतें में समीर शर्मा का किरदार निभाया, जिसने जुगल के करियर में जान फूंक दी। इसके बाद जुगल फिल्म हम प्यार तुम ही से कर बैठे में नजर आए, लेकिन ये मूवी भी कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइन की, लेकिन कुछ फिल्में आधी शूट हुई तो कई फिल्मों की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। आलम ये रहा कि जुगल हंसराज की करीब 30 फिल्में सिनेमा घरों में दस्तक ही नहीं दे सकीं। उन्होंने कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते, आजा नचले और कहानी 2 आदि फिल्मों में कैमियो भी किया। मास्टर राजू 70 के दशक का वो मासूम चेहरा याद है आपको, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। जब भी जहन में किसी चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम आता है तो सबसे पहले वही चेहरा आंखों के सामने उभरता है। हम बात कर रहे हैं मास्टर राजू की, जिन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेशुमार शोहरत मिली। लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे थे कि उनके मासूम चेहरे से प्यार करने लगे थे। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके मास्टर राजू ने अपनी एक्टिंग के जरिए मासूमियत की ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं।
मास्टर राजू यानी राजू श्रेष्ठ ने 5 साल की छोटी सी उम्र से अपने करियर की शुरुआत की और नेशनल अवार्ड भी जीता। मास्टर राजू का असली नाम फहीम आजानी था, लेकिन जब वो गुलजार की फिल्म परिचय कर रहे थे तो संजीव कुमार ने उनका नाम राजू रख दिया। इसके बाद से ही फहीम आजानी मास्टर राजू के नाम से मशहूर हो गए। संजीव कुमार का दिया यही नाम उनकी पहचान बन गया। मास्टर राजू का जन्म 15 अगस्त 1966 को मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। उनके परिवार का फिल्मों से कोई संबंध नहीं था। उनके पिता यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जबकि मां एक टीचर थीं। पर कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उन्हें 5 साल की उम्र में पहली फिल्म मिल गई थी। उस दौर के ज्यादातर कास्टिंग एजेंट डोंगरी में ही रहते थे, इसलिए चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट भी इसी इलाके से आते थे। उस समय गुलजार साहब परिचय के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे। उन्हें फिल्म के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसने पहले फिल्मों में काम नहीं किया हो। इसी सिलसिले में एक कास्टिंग एजेंट ने राजू के पिता से कांटेक्ट किया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में वे मान गए। ऑडिशन में गुलजार साहब के सामने रो पड़े मास्टर राजू और सेलेक्ट हो गए। ऑडिशन के लिए सभी बच्चों ने खूब तैयारी की थी। कुछ बच्चों ने डांस किया तो कुछ ने मिमिक्री करके दिखाई, कुछ ने फिल्मी डायलॉग्स बोलकर सुनाए। लेकिन जब गुलजार साहब मास्टर राजू की तरफ मुड़े तो वो रोने लगे। राजू के माता पिता को लगा कि राजू रिजेक्ट हो गए, लेकिन 2 दिन बाद गुलजार साहब के ऑफिस से फोन आया कि वो राजू से मिलना चाहते हैं और उन्हें अपनी फिल्म के लिए राजू जैसा बच्चा ही चाहिए। इस तरह मास्टर राजू को परिचय फिल्म मिल गई और उन्हें पहली ही फिल्म में इतना ज्यादा पसंद किया गया कि दर्शक उनकी मासूमियत के कायल हो गए। इसके बाद मास्टर राजू इतने पॉपुलर हो गए कि बावर्ची, अभिमान, दाग, अखियों के झरोखे से, चितचोर और किताब सहित 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1976 में आई फिल्म चितचोर के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद मास्टर राजू ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। चुनौती, अदालत, बड़ी देवरानी, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, CID, बानी इश्क दा कलमा, नजर 2 जैसे कई सीरियल्स में वो नजर आए। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 100 से ज्यादा फिल्मों और कई सीरियल्स में काम कर चुके और नेशनल अवार्ड जीत चुके मास्टर राजू को बाद में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेने वाले राजू श्रेष्ठा को बड़े होने पर एक्टर के तौर पर ना वो पहचान मिल पाई, ना लोगों का प्यार। नतीजा ये हुआ कि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। अब ना तो वो फिल्मों में नजर आते हैं और ना ही किसी सीरियल में। हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट भी की थी, लेकिन फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही। एक्टिंग से भी राजू ने लगभग दूरी बना ली है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।